लगातार बड़े शहरों में दिए जा रहे हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं। खास बात यह है कि मौजूदा समय में कई शहरों की तस्वीरें और हालत इस तरीके से बिगाड़ दी गई हैं कि अब वहां पर लोग हैं ही नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर कर लेते हैं। यूक्रेन के ओडेसा में पलटवार किया गया है। रूसी एयरक्राफ्ट को गिराने का दावा जो है वो यहां पर किया गया है। यूक्रेन के ओडेसा की देखिए तस्वीर बताई जा रही है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि जो रूसी एयरक्राफ्ट था उसको निशाना बनाया गया और उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीर आपके सामने। बड़ी बात यह है कि यहीं पर कल ओडेसा में ही माइन ब्लास्ट भी किया गया था ताकि घुसपैठियों को किसी तरीके से वहां से ध्वस्त किया जा सके। रूसी युद्धपोत देखने को मिला था ब्लैक सी के आसपास में, लेकिन मौजूदा समय में आप स्थिति क्या है तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल लिबने से जुड़ गए हैं, शाजिया हमारे साथ लवीब से और शिवानी हमारे साथ वारसा से जुड़ गई हैं। शुरुआत सबसे पहले मृदुल के साथ ही करते हैं। मृदुल, क्या तस्वीरें 24वें दिन आप देख पा रहे हैं युद्ध को लेकर, क्योंकि हमले दोनों तरफ से बहुत तेज हो गए और ऐसे में यह समझना बहुत आसान है कि किस तरीके से अब ये पूरा जो युद्ध है किस दिशा में जा रहा है, क्या होगा, सबके मन में सवाल यही है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं जो जनरल आर्म फोर्सेस है उनकी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं, वो जनता को जानने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से लगातार अब ये दावा किया जा रहा है कि रशिया की आर्मी उनकी जमीन पर जरूर पहुंची है, लेकिन उन्हें जो टास्क दिया गया था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। यूक्रेन ये दावा करता है। दावा तो ये भी किया जाता है जो होस्टोमेल इलाका है, गोस्टोमेल इलाका है, वहां पर रूस की आर्मी पहुंची थी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुई, तो उनके जो कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ हैं, उन्हें भी हटाया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो अब लगातार अपनी फोर्सेस को और ज्यादा भेजेगा। अभी जो ओडेसा से आप तस्वीर दिखा रहे थे, कल भी हमने देखा कितना ज्यादा वहां पर बमबारी हुई है और कितनी ज्यादा तबाही हुई है। वहीं मारियोपोल का जो इलाका है वहां पर लगातार बमबारी की जा रही है और तबाही का मंजर हमें देखने को मिलता है। और यूक्रेन जो है इसी को देखते हुए अब कीव का जो आसपास का क्षेत्र है वहां थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को और ज्यादा मजबूत करने जा रहा है, ताकि जमीन के रास्ते वो रूस की सेना को फिर से उसी तरीके से जवाब दे जो 24 दिनों से दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं और इन हवाई हमलों के जरिए रूस बार बार यह दावा करने की कोशिश करता है कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है और यूक्रेन के कई सारे ऐसे शहर हैं जो पूर्वी इलाके के हैं उन पर कब्जा उसने कर लिया है, ऐसा बार बार दावा किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है खैरसन का। और खार्किव में लगातार तबाही की तस्वीरें हम देख रहे हैं। एक और बात रशिया की तरफ से, क्योंकि तमाम जो चैनल्स हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से बैन कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो इनपुट्स हम तक पहुंचे हैं उसके मुताबिक यही लगता है कि रूस भी एक तरीके से यह बताने की और जताने की कोशिश कर रहा है कि उसका यूक्रेन पर धावा बोलना लगातार जारी रहेगा, वो इसी तरीके से हमले करते रहेगा और यूक्रेन को धीरे धीरे कमजोर करके फिर कीव पर कब्जा करने के लिए लगातार आगे बढ़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम फिर से कह रहे हैं जो जमीन पर स्थिति है वो बहुत ज्यादा अलग है। हमले लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक रूस की सेना कीव के पास जरूर पहुंची है, लेकिन कीव के अंदर अभी तक दाखिल नहीं हुई है, क्योंकि उसे चारों तरफ से जाना होगा अंदर।